मेरे छोटे भाई जो कांग्रेस के अखिल भारतीय अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी का मैं तहे दिल से महाराष्ट्र में स्वागत करता हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी उम्र तो ज़्यादा है नहीं। उनका आशीर्वाद भी देता हूं कि आपके नेतृत्व में तमाम हिंदुस्तान के हमारे अल्पसंख्यक के सभी लोगों का अच्छा हो और सब यूनाइटेड हो, और हमारे नेता सोनिया जी गांधी और राहुल गांधी जी के लीडरशिप में पूरे देश में आने वाले 2024 में कांग्रेस की सत्ता बने। और इसलिए आपने जो अभियान पूरे देश में जो छेड़ा है उसमें आप सक्सेस हो, ऐसी मैं शुभकामना आपको सर्वप्रथम यहाँ पे देता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे प्रदेश के कार्याध्यक्ष नसीम खान जी, हमारे मंत्री असलम शेख जी, हमारे माजी मंत्री अनीस अहमद जी, हमारे प्रदेश के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष MM शेख साहब, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आमदार डॉक्टर वजाज मिर्जा, हमारे अहमद खान जी, हमारे भाईजान बब्बू खान, डॉक्टर नदीम जी, मुनाब हासिम जी, जब्बार भाई जी, अनीस कुरैशी जी, लांबा जी, नदीम मुजावर जी, मंच में बैठे हुए सभी हमारे साथी और बड़ी तादाद में आए हुए हमारी सभी माता बहना, हमारे सभी बुजुर्ग और युवा साथी और हमारे पत्रकार भाई। जैसे हमारे साथी ने कहा कि हमारे देश की जो हालात है, यह हालात को नज़रअंदाज करके हम लोगों को नहीं चलना चाहिए। अगर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का जो लोकशाही का, डेमोक्रेसी का जो संविधान है, वो अगर तकलीफ में है तो हमें आपसी मतभेद बाजू रखकर हमें सब लोगों को एक होना है और हिंदुस्तान को और संविधान को बचाने का काम हमको पहले करना है। और ये संविधान को और हिंदुस्तान को सिर्फ कांग्रेस विचारधारा ही बचा सकती है, जो आज देश में बैठी हुई सत्ता ये देश को बर्बाद करके रहेंगी। यही गए 8 साल में हम लोग सब लोग देख रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हमें आज़ादी मिली तब हमारे देश के पास कुछ बचा नहीं था। अंग्रेजों ने हमारे देश को लूट लिया था। आज़ादी के बाद देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनने के बाद तब पहला बजट जब हुआ था, सिर्फ 350 करोड़ रुपए का था, सिर्फ 350 करोड़ रुपए का था। और हमारे सामने पीने का पानी है, बिजली है, रास्ते हैं, हॉस्पिटल्स है, डैम है, ऐसे सब व्यवस्था का अभाव था। और जो लोग अंग्रेजों के साथ थे, जो उनकी गुलामी उस जमाने में करते थे, उनकी चाटुगिरी जो करते थे, वो लोगों को देश आजाद ना हो ये उनको हमेशा लगता था। और तब देश तो आजाद हुआ, कई कांग्रेसियों के बलिदान के बाद देश को आजादी मिली। और जब अंग्रेज देश से जाने लगे तो उसी समय इन लोगों ने कसम खाई कि एक दिन और देश को, ये ज़्यादा दिन नहीं, ये देश को हम पारतंत्र में लेके आएंगे। वो सपना पाल के रखे थे, लेकिन कांग्रेस के विचारधारा ने इस देश को जहां सुई नहीं बनती थी, सुई से रैकेट तक बनाया और हमारे देश को मुख्य धारा में और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाने का जो सपना जो कांग्रेस विचारधारा ने बनाया था, उसको पूरा करने का काम किया।
लेकिन झूठ का सहारा लेकर जो देश को बर्बाद करने वाली जो व्यवस्था, जो मानसिकता हमारे देश में थी, झूठ बोल बोल कर लोगों को बहका कर कि तुम्हें कांग्रेस ने क्या दिया, और ऐसा लगा कि हमें कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, ऐसा हमारे नए जनरेशन को लगा। हमारे पूर्वजों को, अगर हमारे बुजुर्ग आज भी है, बुजुर्गों से पूछिए कि उस जमाने में क्या हाल था। कपड़े भी पहनने को नहीं थे, खाने को अनाज नहीं था, रहने को मकान नहीं था, अच्छी तालीम के लिए स्कूल नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे। और कांग्रेस ने ये सब बनाने के बाद हमारे नए जनरेशन को लगा कि ये अगला बोला कि मेरा 56 इंच का सीना है, ये कुछ और ज्यादा करेगा। ये 56 इंची का सीना नहीं है। जो देश बेच के देश चलाते हैं, अपनी मां को बेचकर अगर वो बोलते हैं कि मैं सबसे दुनिया का अमीर आदमी हूं, तो बेटा बड़ा नहीं हो सकता, मां ही बड़ी हो सकती है। और आज जो परिस्थितियां हुई है, 26 हमारे सार्वजनिक उपक्रम, जिसको हम जो बोलते हैं कि पेट्रोलियम है, रेलवे है, LIC है, बैंक है, ये सब बेचने का काम रोज चालू हो गया और वो बेचकर देश चला रहे हैं। और ऐसी व्यवस्था जब देश में बनती है, कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें बेच दिया तो क्या फर्क पड़ता है, रेलवे से तो हमको फ्री में जाने को थोड़ी मिलता है, रेलवे में तो पैसे देके जाना पड़ता है। मैं आपको एक सवाल करता हूं कि जो अभी कोरोना जैसी महामारी आई थी, उस महामारी में समझो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के थे, ये किसी प्राइवेट बड़े आदमी के पास रहते, तो गरीब आदमी और मीडियम क्लास का आदमी कहाँ गया रहता। कोरोना में क्या परिस्थिति हुई, जो प्राइवेट दवाखाने में गए उनके क्या हालत हुए। जिसके पास पैसा हो वही बचेगा। अगर सरकारी अस्पताल नहीं रहते तो कई लोगों की जानें इस कोरोना के महामारी में चली जाती। आज यहाँ पे बैठे हुए कई लोग खुदा को प्यारे हो जाए। मेरा ये कहना है कि जो देश में जिस तरह से देश को बनाया, जिस कांग्रेस ने बनाया, उस कांग्रेस को बचाने का नहीं, इस हिंदुस्तान को बचाने का काम हम सब लोगों को करना है। जो देश बेच के चलाते हैं उनको सत्ता चलाने का अधिकार नहीं है। इस तरह की व्यवस्था बनाना, जैसे यहाँ सब लोगों को वक्ता ने कहा कि अभी हमारे इमरान भाई चुनाव में थे, 5 राज्यों के चुनाव थे, 5 राज्यों में हमारे इमरान भाई गए। लेकिन इमरान भाई उस समय में डीजल पेट्रोल के और LPG के दाम नहीं बढ़े, जीवनावश्यक चीजों के दाम नहीं बढ़े। 136 दिन चुनाव का प्रक्रिया चली 5 राज्यों में। उत्तर प्रदेश में तो 7 चरणों में चुनाव लेने की जरूरत भी नहीं है। क्या नक्सलवादी है वहां पर, क्या आतंकवादी है? दो चरण में ही उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म हो सकते हैं। लेकिन मशीन में, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन 7 चरणों में चुनाव लिया, 136 दिन, 136 दिनों में डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, LPG के दाम नहीं बढ़े, जीवनावश्यक चीजों के दाम नहीं बढ़े। और दाम बढ़ने के बाद उन्होंने कहा पार्लियामेंट में, नरेंद्र मोदी जी ने, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से दाम बढ़े। अब कितना फेंकेंगे आप? पंडित जवाहरलाल नेहरू तो है नहीं, जिनने देश को बनाया, देश में सुई से लेकर रॉकेट तक लाया। उस पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इतना फेंकते हैं कि बोला कि जो महंगाई बढ़ रही है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से बढ़ रही है। अब पार्लियामेंट में अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री ये झूठ बोलता है, आज तक कई देश में प्रधानमंत्री हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, अगर विरोध के बने, प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की जनता के बारे में बात करना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी वहां पर भी, वो तो प्रचारक हैं, वो तो प्रधानमंत्री कम और प्रचारक ज्यादा है, वहां पर भी उन्हें अपना भाषण राग अलापना चालू किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वजह से महंगाई बढ़ गई। बड़ा ताजुब होता है मुझे। मैं इसलिए आपको ये कहानी बताया। अभी वो कश्मीर फाइल पिक्चर आई, जितना झूठ बता सकते हैं वो झूठ बताने की कोशिश की। आधा पिक्चर के बाद तो बोरियत ही चालू हो जाती। उसका प्रचार क्यों किया गया?
क्योंकि हिंदुस्तान में जो भाईचारा है वो भाईचारा खत्म होना चाहिए। हिंदुस्तान में मुस्लिम हिंदू एक नहीं रहना चाहिए। भाईचारा खत्म होने की व्यवस्था उसमें बनाई। उसके पिक्चर के डायरेक्ट उसके जो पिक्चर बनाने वाला है उसने 150 करोड़ रुपए कमा लिया। यानी उसके प्रोमो के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री ये पिक्चर अच्छी हो देखने जाओ, ऐसा अगर बोलते तो देश के प्रधानमंत्री के पास अब हिंदुस्तान की जनता के लिए अब बहुत हिंदुस्तान में सब उन्हें एक नारा लगाया था उस समय कि क्या बोला था, सबका साथ सबका विकास और सबका अच्छा हो जाएगा। नहीं और एक बोला था उन्हें क्या, इतना अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे 15 लाख डालेंगे गरीबों के खाते में। अब सब पूरा सब लोगों के अच्छे दिन आ गए और देश के प्रधानमंत्री का बात ये हो गया कि उनको अब पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर का वो प्रोमो कर रहे हैं कि ये पिक्चर देखो। देश के प्रधानमंत्री ये लेवल पर अगर जाके बात करते हैं तो हिंदुस्तान की दिशा में जा रहा है, इसका अंदाज हम लोगों को करना है। मैं हमारे सभी साथियों को यही कहना चाहूँगा कि हमें क्या मिला ये नहीं देखने की बात है। मैं अगर मेरे से बात करूं, मैंने तो छोड़ा हूं, आज वो बात नहीं है कि मुझे क्या मिला है। आज हमने एक बात समझना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मुझे हिंदुस्तान बचाना यह समय है। और मैं आप लोगों को कहता हूं कि जो आगाज होगा वो महाराष्ट्र से ही होगा। आने वाली लड़ाई महाराष्ट्र से हम जीतेंगे, पूरा हिंदुस्तान में आवाज जाएगा और कांग्रेस की जीत यहां से शुरू होंगी। मैं इमरान भाई को यही कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई में आपकी ताकत पूरी तरह महाराष्ट्र के कोने कोने में पहुंचना चाहिए। आपकी आवाज तो सुरीली है ही, आपका बताने का तरीका जो है वो भी लाजवाब है। आप भी हमारे जैसे ऊंचे हो तो ऊंचे लोगों की ऊंची सोच होगी और हिंदुस्तान के प्रति होगी। और मुझे लगता है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे। हमारे नेता राहुल जी गांधी, प्रियंका गांधी, हमारी नेता सोनिया जी गांधी जो देश के लिए सोचते हैं, देश के आवाम के लिए सोचते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से उनका जो सपना है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे शक्तिशाली और हिंदुस्तान में रहने वाली सभी धर्म के जाति के लोग जो है सबको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ये भूमिका हमारी नेता सोनिया जी और राहुल जी की है, प्रियंका जी की है। उसको पूरा करने का काम हम सिपाही कर कांग्रेस के सिपाही कर हम सब लोग करेंगे, ऐसा विश्वास मैं यहाँ पे कहता हूँ। और जो भी एमएन साहब ने जो भी हम लोगों को यहाँ पे सलाह दिया है, मैं थोड़ा दिन मुझे और थोड़ा ज़्यादा नहीं 1 महीना दे दो। हमने इमरान भाई से मेरी बात हो गई, 1 महीना मुझे समय दे दो, मैं ऐसा सुधार ला लूँगा कि सब व्यवस्था अच्छी बन जाएगी। इमरान भाई ने और मैंने परसों ही दवा लेके आ गए, हमने दवा लेके आ गए दोनों में, जहाँ दवा मिलती है हमने परसों ही लेके आ गए। तो 1 महीने का हमें समय दीजिए, आगे थोड़ा पीछे हो जाएगा, बहुत अच्छा सुधार होगा। और मैं तुमको कहता हूँ कि ऐसा माहौल बनेगा कि कहीं बीमारी का इलाज हो जाए। तो मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ से राज्य के कोने कोने से सब लोग आए, मुखिया लोगों गांव में जाकर अभी आपको हमारी नेता सोनिया जी गांधी ने जो कांग्रेस का हमारा जो चुनाव होने वाला पार्टी का, उसमें जो डिजिटल मेंबरशिप का जवाबदारी हम सब लोगों को दी है, उसको भी हम लोगों को 31 तारीख लास्ट डेट है, उसमें हम सब लोगों को मिल के काम करना है। सबके पास मोबाइल है, सब ने मेंबर बनाना, ये हमारा दायित्व है। आपके पास इनरोलर जो लोग नहीं बने होंगे तो एमएम शेख साहब के पास भी वो व्यवस्था है, तो तुरंत आप लोग इनरोलर बनकर चीफ इनरोलर बनकर आप लोग चीफ इनरोलर बनकर तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिजिटल मेंबरशिप अपने को सबको बनाना है।
और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कांग्रेस के सदस्य बनाने वाला स्टेट पूरे देश में बने, ऐसा मेरा सपना है और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर उसमें सब लोग काम करेंगे, ऐसा विश्वास मैं बोलकर मैं पुनः हमारे इमरान भाई का मैं बहुत बहुत उनको मुबारक और उनको यहाँ पे स्वागत भी करता हूँ और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। धन्यवाद।